Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Caste tensions are simmering here on the surface as 4 men of the Thakur community named by the victim in Hathras have been arrested. Here we have the brother of one of the accused, Ravi. ये सुंदरपाल जी हैं, इनके भाई रवि को accused के नाम लिस्ट किया गया है और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। सुंदरपाल जी, आप पहले ये बताइए कि आप लोग सब कह रहे हैं कि आपके भाई निर्दोष हैं। आप ये किस बुनियाद पर कहते हैं? हम यूँ कह रहे हैं कि जिस दिन जो घटना हुई थी वो उस टाइम हमारा भाई यहाँ था, यहाँ पे घर पे। अच्छा, फिर? और वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये तो हमें फंसाया जा रहा है। पर आपको क्यों फंसाया जाएगा? क्योंकि मैंने ना यहाँ पे ये भी देखी है कि 14 तारीख को जब इस लड़की पर ये अटैक होता है और वो पुलिस थाने जाती है या वो अस्पताल जाती है तो उस वीडियो पे वो नाम लेती है और आपके भाई का भी नाम एक वीडियो में है, आपने भी देखा होगा। तो क्यों आपको फंसाया जाएगा? जी तो हमारी पुरानी रंजिश ही। ये पुरानी लड़ाई है? हाँ। एक मिनट बताइए, क्या पुरानी लड़ाई है? ये 2001 में इनके परिवार में आपसी झगड़ा भयो। अच्छा, तो ये हमारे 2 भाई बीच बचाव करवे गए, इनको नाम ले दो। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ रिश्ते कैसे थे? जात के तौर पर आपस में मिल बैठना होता था कि बिल्कुल नहीं? नहीं होता था, मंदिर एक ही है। मंदिर में दलित लोगों को आने की वो थी अनुमति? हाँ, आते हैं, लोटा चढ़ाते हैं। आप बताओ रिश्ते कैसे थे, उसके बारे में जरा विस्तार से बताओ। रिश्ते ऐसे ही है कि जैसे आप जावत आवत हैं तो बोल चाल रह जाते हैं, रामा कृष्ण रह जाते हैं आराम से। वो लोग कहते हैं कि आप लोग पहले भी बहुत भेदभाव करते थे। कोई भेदभाव ना है। और खाना जो था जमीन पे फेंका जाता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं मानते इसको? नहीं, हम तो आराम से खिलाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो बैठा लगे। तो अब आप बताओ कि अब आप अपने भाई के लिए क्या क्या करने जा रहे हो? हमारा भाई फंसाया गया है, निर्दोष है हमारा भाई। हम तो चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई तो हो रही है अब। नार्को भी टेस्ट होना चाहिए। आप तैयार हैं? ये सब चीज़ से तैयार है। आप इसमें कुछ बोलेंगे? यहाँ के लोग बार बार जो आपके समूह के लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग को फंसाया जा रहा है, क्यों? नहीं, फंसाया जा रहा है किस लिए? क्योंकि राजनीति चमकाने के लिए। किसकी राजनीति? जो पार्टियां हैं, जो कई विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भीम आर्मी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इन लोगों की जो राजनीति जो बिल्कुल डूब रही थी वो सोच रहे हैं इनसे जातिवाद का सहारा लेके शायद हम उभरे आवे। पर एक बात बताइए, एक 20 साल की औरत की हत्या तो हुई है, इसकी तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो व्यूज नहीं है। हम भी चाहते तो हैं आप बताइए कि कौन इसके जिम्मेदार है? अगर आप लोग आपके लोग नहीं तो कौन? बहन बेटी उनकी जैसे उनकी है वैसे ही हमारी है। हमें भी दुख है कि एक बेटी हमारे समाज से चली गई, लेकिन उसकी जांच तो हो जाए आखिर वो मारी किसने। कहने के लिए है उसका भाई और उसकी माँ बराबर में काम कर रही है। जब लड़की की पे अटैक हुआ और माँ बराबर में घास काटती रही, बिल्कुल चिल्लाएगी नहीं वो। माँ कहती है, माँ ने मुझसे कहा कि मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गायब हो गई, मैं उसको ढूंढने गई तो उसकी बॉडी पे कपड़े। ये सब झूठ है। पहली रिपोर्ट भी इन्होंने चंदपा थाने में करी, वो केवल मारपीट की करी। जब नेता आने लग गए उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बयान बदलना शुरू किया। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन ने भी उनका साथ दिया कि जैसे जैसे उन्होंने बयान बदले वैसे वैसे पुलिस प्रशासन उनकी रिपोर्ट लिखता गया। पहले दिन की रिपोर्ट उन्होंने लिखी कि उसकी मारपीट की, वो भी प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद फिर उन्होंने बयान बदला, उस बदले हुए बयान की फिर प्रशासन ने पर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें वो रवि और संदीप का नाम ले रही है? नहीं, उनका कहीं नाम लिया ही नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा है। मैं आपकी अपनी बात जो रखना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लें आप। देखो, ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। यहाँ सभी को दिख रहा है सत्य क्या है और असत्य क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। जो पीड़ित परिवार है चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है कि नार्को टेस्ट कराओ, सीबीआई जांच कराओ। हम बहुत संतुष्ट हैं अपनी सरकार से। मैं धन्यवाद करता हूं अपने मुखिया का, सूबे के मुखिया का, कि उन्होंने सीबीआई के आदेश किए। जब परिवार चाह रहा है तो पीड़ित पक्ष क्यों नहीं चाहता है? वो पक्ष क्यों नहीं चाहता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए या सीबीआई जांच होनी चाहिए? ये सब एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत चारों लोगों को फंसाया गया है। जो भी न्याय आएगा सीबीआई का, जो भी सीबीआई का न्याय होगा हमें मंजूर है। नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए, सीबीआई जांच भी कराना चाहिए। ये इसी तरीके से ऐसे तो फांसी पे चढ़ाओ खूब, लेकिन निर्दोष ये फंसे हैं, ये बिल्कुल सबको पता है। क्योंकि 14 तारीख को पहले प्राथमिकी दर्ज कराई थी चंदवा थाने में, तो केवल मारपीट की और अकेले संदीप के नाम कराई थी। 19 तारीख को दूसरी विपक्षी पार्टी ये कांग्रेस का शौरा जीवन आया, तो उसने कहा, इनको सिखाया कि आप इस तरीके से नाम बढ़वाओ, तो फिर 3 नाम और बढ़ाए। पुलिस ने फिर चारों। एक बात बताओ, एक लड़की क्यों झूठ बोलेगी? लड़की पे तो दबाव बना रहे हैं घर के। जब प्रेशर में कोई होता है तो वो झूठ बोलता है।
फिर क्यों वो पीड़ित पक्ष राजी क्यों नहीं हो रहा है नार्को टेस्ट कराने के लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहला बयान जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, पहला बयान जो चल रहा है उसको देखो ना, किस तरीके की चंदपा थाने में रिपोर्ट होती है, 4 दिन बाद किस तरीके से बदल जाती है। ये राजनेता आते हैं, घर वालों को सिखा के कैसी कैसी राजनीति करते हैं। सो यहाँ पे बहुत गुस्सा है। अगर आप ठाकुर समाज के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को, ठीक है, ये कहते हैं सब आप वैश्य समाज से हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत से गांव में लोग हैं, समझ गई आप बोल रहे हैं। हाँ, दो बात हाँ, ऐसा है, ये मात्र जो मैंने गांव में आके देखा, सब लोगों को सुना, बच्चे को कहानी सच्चाई मालूम है, हर बच्चे के और सब बड़े जवान पे, मात्र केवल प्रेम पसंद का मामला था। ये पसंद मतलब कि आप कह रहे हैं आपस में रिश्ता था इनका? मैं बता रहा हूँ कि इस लड़के से 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ। पहले इसको एक मोबाइल दिया था इस लड़के ने, फिर बाद में लड़का चला गया दिल्ली। ये घटना जो घटित हुई है उससे 1-2 दिन पहले लड़का गाँव आया है। हाँ। जैसा गाँव, तो उसके बाद उसने फिर इसको मोबाइल दिया बात करने के लिए। हाँ। ये लड़की के भाई ने देख लिया बस। केवल सिर्फ लड़के का केवल इतना ही दोस्त है कि इसने मोबाइल दिया है, इसके अलावा लड़का कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में एक गुस्सा है। वो कहते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं उनको मंजूर होना चाहिए कि नार्को टेस्ट हो। अब सीबीआई के हाथ में ये जांच है और आगे देखना है कि किस तरह से सबूत को और इन्वेस्टिगेशन को, और जो तरह तरह के वीडियोस आए हैं, जो बयान आए हैं, जो लड़की का खुद डाइंग टेस्टिमनी है, उसको कैसे इस इन्वेस्टिगेशन में हैंडल किया जाता है।